जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। चतुर्थ कुमार खंड का 16वां अध्याय। देव गणेश युद्ध तथा शिवजी द्वारा गणेश शिरोछेदन। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अब तुम्हारे वचनों को ध्यान कर शिवजी उस बालक से युद्ध करने लगे। एक से एक पराक्रमी देवता और विष्णु जी तब उससे युद्ध करने लगे। एक से एक भयानक अस्त्र चलाने लगे। शिवजी भी अपनी सेना के साथ चिरकाल तक उस बालक से युद्ध करते रहे। बालक ने विकराल रूप धारण कर लिया। शिवजी आश्चर्य करने लगे। विष्णु जी ने भी कहा कि मैं इसे मोहित कर परास्त करूंगा, क्योंकि यह तमोगुण वाला बालक बड़ा ही दुर्गम है। शिवजी की माया से विष्णु जी मोहित हो गए। गणेश जी ने उन पर परिध का प्रहार कर दिया। यह देखकर शिवजी को और भी क्रोध आ गया। वह हाथ में त्रिशूल उठाकर उस बालक को मारने चले। तब शिवजी को इस रूप में अपनी ओर आते हुए देखकर गणेश जी ने मन ही मन अपनी माता का ध्यान किया और अपनी शक्ति उठा महादेव जी के हाथों पर प्रहार कर दिया। उसमें महावीर गणेश जी की शक्ति महादेव जी से भी ज्यादा बड़ी हुई थी। उस शक्ति के लगने से परमात्मा शिव के हाथों से उनका धनुष गिर पड़ा। तब धनुष को गिरते हुए देख शिवजी ने पिनाक उठा लिया, परंतु गणेश्वर ने एक ही परिध मारकर उनका पिनाक भी पृथ्वी पर गिरा दिया। फिर हाथ से त्रिशूल उठा गणेश जी ने शिवजी के पांचों हाथों में मारकर उन्हें विदित कर दिया। शिवजी ने कहा, वाह, जब मेरी यह दशा है तो मेरे गणों की क्या दशा न होगी। फिर तो इसी समय शक्ति के दिए बल से युक्त वीर गणेश जी ने परिध उठा शिवजी के सब गणों और सब देवताओं को भी ताड़ित कर दिया। परिध से व्याकुल हुए वे देवता और गण दूर भाग गए। विष्णु जी उस महाबली रणप्रिय गण को देखकर कहने लगे कि इसको धन्य है। हमने बहुत से देव, दानव, दैत्य, यक्ष, गंधर्व और राक्षस देखे हैं, पर इस गणेश्वर की क्षमता को कोई नहीं पा सकता। विष्णु जी ऐसा कह ही रहे थे कि शक्ति पुत्र गणेश जी ने उन पर भी अपने परिध का प्रहार कर दिया। तब विष्णु जी ने शिव जी के चरण कमलों का ध्यान कर चक्कर उठा उस परिध के टुकड़े टुकड़े कर दिए। गणेश जी उसे खंडित परिध से विष्णु जी को फिर मारने लगे, परंतु गरुड़ जी उनके सब प्रहारों को व्यर्थ कर देते थे। इस प्रकार महावीर विष्णु और गणेश्वर को युद्ध करते हुए बहुत समय बीत गया। इस बीच गणेश जी ने विष्णु को मार मार कर मूर्छित भी बना दिया। फिर भी विष्णु जी उठ कर शिवा पुत्र के साथ संग्राम करते रहे। यह देख शिव जी को बहुत क्रोध आया। उन्होंने अपना त्रिशूल उठा शीघ्र ही बालक का सिर काट दिया। देवताओं और गणों की सेना निश्चिंत हो गई। हे नारद जी, उसी समय तुमने जाकर यह सब बातें देवी से कह दी और यह भी कह दिया कि तुम अपना मान किसी प्रकार भी न त्यागना। हे कलह प्रिय नारद, ऐसा कहकर तुम अंतर ध्यान हो गई। चतुर्थ कुमार खंड का 16वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। चतुर्थ कुमार खंड का 17वां अध्याय। गणेश जीवन। नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, तब उस वृतांत को सुनकर महादेव जी ने क्या किया, कृपा कर मुझे वह समस्त कथा सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनिवर्य, गणेश जी के शिरोछेदन से शिव जी के गण पटह बजाकर महोत्सव करने लगे। इधर पार्वती जी को बड़ा क्रोध आया। वह कहती, हाँ, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, हाय, मुझे बड़ा दुख प्राप्त हुआ है। सब देवताओं और गणों ने मेरे पुत्र का संहार कर दिया। अब मैं भी सबका नाश या प्रलय करूंगी। इस प्रकार दुखी हो पार्वती जी ने 100,000 शक्तियों की रचना कर डाली। तब वे निर्मित शक्तियां जगदम्बा शिवा को प्रणाम कर कहने लगी कि हे माता, क्या आज्ञा होती है। देवी ने कहा, तुम लोग मेरी आज्ञा से देव सेना में जाकर उसका प्रलय कर डालो। देवता, राक्षस, ऋषि और अपने पराये जो मिले उन्हें हठ से भक्षण कर जाओ। पार्वती जी की आज्ञा से वे सब शक्तियां क्रोध में तत्पर हो सब देवताओं का भक्षण करने लगी। जहाँ देखो वहाँ शक्तियां ही शक्तियां दिखाई देती थी। वे देवताओं को अपने हाथों से पकड़कर मुख में डाल लेती थी। उनके इस कर्म को देख ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि सभी देवताओं को अपने जीवन की आशा न रही और वे कहने लगे कि क्या देवी काल में ही प्रलय कर डालेगी। अब वर्तमान स्थिति में क्या किया जाए।
इस पर सब ने एक स्वर से विचार किया कर यह निश्चय किया कि यदि गिरजा देवी प्रसन्न हो जाए तो यह सब कार्य बन जाएंगे। लौकिक गति दिखाते हुए शंकर जी ने भी बड़े दुख को प्राप्त हो सबको मोहने लगे, परंतु शक्तियों के आतंक से देवता निष्प्राण हो रहे थे। क्रोधमयी शिवा के मंदिर में जाने का उनका साहस ही न होता था। पार्वती का महाप्रकाशित तेज सभी को संतप्त कर रहा था। सारे देवता भयभीत हो दूर ही स्थित थे। उसी समय दिव्य दर्शन नारद जी वहां आए, जहां ब्रह्मा विष्णु और शंकर जी को प्रणाम कर शांति स्थापना का विचार करने लगे। सब देवताओं ने कहा, हे नारद, तुम्हें अग्रणी बना शिवा के पास चलने का हमने प्रस्ताव स्वीकार किया है। सबने शिवा के पास पहुंचकर अनेक स्तोत्रों से उनकी स्तुति की। उसे सुनकर परादेवी कुछ न बोली और क्रोध दृष्टि से उनकी ओर देखती रही। तब ऋषियों ने कहा कि हे देवी, क्षमा करो, क्षमा करो। इस समय संहार हुआ चाहता है। हे अंबिके, तुम्हारे स्वामी भी यहाँ स्थित हैं, उनको तो देखो। साथ ही हम ब्रह्मा विष्णु आदि सभी देवता, आपकी समस्त प्रजा यहाँ हाथ जोड़े खड़ी है। हे परमेश्वरी, अब इन सब का अपराध क्षमा कीजिए। हम सभी व्याकुल हैं, हमारी शांति कीजिए। जब इस प्रकार कहते हुए सब देवता बड़ी दीनता और व्याकुलता से हाथ जोड़े हुए उन चंडिका के समक्ष खड़े हो गए, तब वह भगवती करुणा कर उन देवताओं से इस प्रकार बोली, यदि मेरा पुत्र जी जाए, तुम सब के मध्य में पूजनीय हो जाए, तो यह संसार नहीं होगा, अन्यथा शांति नहीं होगी। भगवती के ऐसा कहने पर सब देवताओं ने शिवजी से इसके लिए प्रार्थना की। शिवजी ने कहा, ठीक है, हम लोगों को वही करना चाहिए जिसमें सब लोगों का मंगल होवे। अच्छा तो तुम लोग यहाँ से उत्तर दिशा में चले जाओ और पहले जो मिले उसका सिर काट कर गणेश जी के सिर से जोड़ दो, तो यह जी जाएगा। यह सुन सब देवता गणेश जी को लेकर उत्तर दिशा की ओर गए, तो प्रथम उनको एक दांत वाला हाथी मिला। उनका सिर काटकर गणेश जी के सिर से जोड़ दिया। फिर उन्हें अच्छी तरह धोकर उनकी पूजा की तथा विष्णु जी ने कहा कि अब जैसा उचित हो सब कृत्य आप कीजिए। विष्णु जी ने वेद मंत्रों के योग से अभिमंत्रित कर शिव को स्मरण कर गणेश जी पर जल छिड़का। जल के छिड़कते ही वह बालक शिव जी की इच्छा से जाग उठा। उस गजमुख रक्त वर्ण सुंदर कांतिमान बालक का प्रसन्न वंदन एवं सुंदर आकृति की शोभा बड़ी ही दैदीप्यमान थी। शिवा पुत्र को जीवित हुआ देख सबका दुख दूर हो गया। सबने प्रसन्न होने देवी को दिखाया। पार्वती देवी अपने पुत्र को जीवित हुआ देख प्रसन्न हो गई। चतुर्थ कुमार खंड का 70वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। जय नमः शिवाय। गुरु जी सदा शुक्राना गुरु जी। चतुर्थ कुमार खंड का 18वां अध्याय। नारद जी बोले, हे परजेश्वर, गिरजापुत्र के जीवित होने पर क्या हुआ, कृपा कर वह कथा सुनाइए। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे मुनीश्वर, जब देवी ने देखा कि मेरा पुत्र जीवित हो गया तो वह बहुत प्रसन्न हुई। दोनों भुजाओं से पकड़कर उनका आलिंगन करने लगी। अनेकों प्रकार के भूषण और वस्त्र पहनाए। सबने उनकी पूजा की और देवी ने अपने बालक का मुख चूमकर बहुत वर दिए तथा यह कहा कि हे पुत्र, तुम्हारे मस्तक पर जो यह सिंदूर रंग की आभा है, इस कारण मनुष्य पुष्प चंदन आदि सहित तुम्हारी सिंदूर से पूजा करेंगे। तुमको सब सिद्धियां प्राप्त होंगी। तुम्हारी पूजा से निसंदेह सारे विघ्न दूर हो जाएंगे। पुनः सब देवता शिव जी की पूजा कर भक्ति पूर्वक पार्वती जी के समीप गए और महेशनी के उस पुत्र को तीनों लोकों के सुखार्थ शिव जी की गोद में बिठाया। शिव जी ने अपने कर कमलों को उसके सिर पर फेर कर कहा, यह मेरा दूसरा पुत्र है। गणेश जी ने उठकर शिव जी को प्रणाम किया और सब देवताओं को प्रणाम करते हुए उनसे अपने अपराध की क्षमा मांगी। त्रिदेवों ने वर दिया, सबका पूज्य और गणनाथ कहा। तब से गणेश जी विघ्नहर्ता और सर्व काम फलदायक हुए। साथ ही त्रिदेव ने यह भी कहा कि पहले मनुष्य इनकी पूजा करेंगे,
फिर हमारी तदंतर पहले शिवजी ने सभी मांगलिक वस्तुएं मंगाकर गणेश जी की पूजा की। फिर विष्णु जी ने मुझ ब्रह्मा ने, फिर पार्वती ने, फिर इसके पीछे अन्य सभी देवताओं ने बड़े आदर से उनकी पूजा की। फिर सब देवताओं ने एक स्वर से गणेश जी को सर्व अध्यक्ष कह अनेकों वर दिए। हे मुनीश्वर, उस समय पार्वती जी को जो प्रसन्नता हुई वह मेरे चारों मुखों से भी नहीं कही जा सकती। देवताओं की दुदुम्बी बजने लगी, अप्सराएं नृत्य करने लगी तथा आकाश से फूलों की वर्षा हुई। गणेश जी ने प्रतिष्ठित होते ही जगत में स्वस्थता प्राप्त हो गई और बड़ा महोत्सव हुआ। सबका दुख दूर हो गया। विशेषकर शिव शिवा को बड़ी प्रसन्नता हुई। सब देवता शिव, पार्वती और गणेश जी की बार बार प्रसन्नता करते हुए अपने स्थान को गए। पार्वती कोपहीन हो गई और शिवजी पूर्ववत उनके समीप जा बैठे। हम और विष्णु जी शंकर जी से आज्ञा ले शिव की भक्ति का सेवन करते हुए अपने लोक को गए। तुम भी अपने लोक को गए। जो इस मंगलदायक आख्यान को नियम से सुनेंगे वह सब मंगलों से पूर्ण होंगे। गणेश जी के प्रसाद से उन्हें सभी मनोरथों की प्राप्ति होगी। चतुरथ कुमार खंड का 18वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शिव महापुराण के अगले अध्याय के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।